जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो आज ज्योग्राफी से रिलेटेड एक बेसिक करंट अफेयर्स की हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि आज हम जो हमारे टाइगर रिजर्व्स हैं, बाघ अभयारण्य हैं, बाघ रिजर्व्स हैं, उन पर चर्चा करेंगे। और इसका एक उद्देश्य ये रहा है या इसके पीछे कारण ये रहा है कि आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि अभी राजस्थान के चौथे टाइगर रिजर्व को मान्यता दे दी है एनटीसीए ने। एनटीसीए क्या होता है इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में और लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। लाइक करना मत भूलिए और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे पहले हम आगे बढ़ें, डिटेल्स पर बढ़ें, बेसिक या प्रमुख तथ्यों पर आगे बढ़ें, इससे पहले देख लेते हैं कि जो समाचारों में सुर्खियों में बने रहती हैं चीज़ें वो क्या हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि जो टाइगर रिजर्व्स हैं मेनली, उनमें भारत में टोटल जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनमें कितने टाइगर्स हमारे यहाँ निवास करते हैं, तो 2967, ठीक है। इतने टाइगर 2967 टाइगर रिजर्व जो है 2967 टाइगर्स हमारे यहाँ निवास करते हैं। भाई ये डाटा कहाँ से आया? 2018 में एक रिपोर्ट आई, एस्टीमेट आया 2018 में एक रिपोर्ट आई, जिस रिपोर्ट के अनुसार ये आया कि भारत जो है 2967 बाघों का घर है, जो कि पूरे विश्व में लगभग 70% से अधिक आबादी को रखता है। लगभग 80% तक बाघ जो है भारत में, या 70% से ज़्यादा, 80% से कम बाघ जो है पूरे विश्व में भारत में ही पाए जाते हैं। यानी कि विश्व में सबसे ज़्यादा बाघ जो पाए जाएंगे वो कहाँ पाए जाएंगे? अपने प्यारे भारत देश में पाए जाएंगे। तो भारत में मुख्य रूप से बाघों की संख्या जो है वो कितनी है हमारी? 2967। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन बच्चों इससे बनने वाला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनने वाला है। और इसके साथ ही ये भी देखा गया कि भारत ने बहुत तेज़ी से काम किया है एक समझौते पर, और वो समझौता क्या था कि 2010 में एक समझौता हुआ था रूस के मॉस्को में, ठीक है। कहाँ? रूस में समझौता हुआ था, रूस की राजधानी मॉस्को में एक समझौता हुआ था, एक सम्मेलन हुआ था। और उस सम्मेलन में विश्व के 12 देश और भारत, यानी कि टोटल जो है 13 देश उसमें शामिल हुए थे, जहाँ पर बाघ निवास करते हैं, जिन देशों में बाघ निवास करते हैं। जब बाघ उन देशों में निवास करते हैं तो इन 13 देशों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि हम जो है 2022 तक, कितने वर्ष तक? वर्ष 2022 तक हम बाघों की संख्या को बढ़ा देंगे। यानी कि अभी जो उनके यहाँ बाघ हैं उसका इंटू 2 कर देंगे, यानी कि 2 गुना कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो इसी चीज़ को देखते हुए अगर हम देखें तो 2010 में भारत में अगर बाघों की संख्या को देखें तो 1706 थी। अब 2018 तक की जो रिपोर्ट आई उसमें हमने बाघों को अन्य विश्व के जो 12 अन्य देश हैं जहाँ पर बाघ निवास करते हैं उनकी अपेक्षा हमने ज़्यादा, बहुत तेज़ी से बाघों को, अपने यहाँ बाघों का संरक्षण किया और उनको आगे, उनकी संख्या को आगे बढ़ाया। इसी मैप में आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो मध्य प्रदेश रहा वो है एक बार फिर से टाइगर स्टेट की कैटेगरी में आ गया 2018 की रिपोर्ट के अनुसार। यानी हर 4 साल पर क्या होता है कि रिपोर्ट तय की जाती है, बाघों की संख्या को गिना जाता है और उनका आंकड़ा निकाला जाता है। बाघ पर्यावरण के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वह जंगल के पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए, एक उच्च खाद्य श्रृंखला को बनाए रखने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो 526 सबसे ज़्यादा जो टाइगर रिजर्व हैं वो 526 टाइगर रिजर्व, माफ कीजिए टाइगर रिजर्व कह रहा हूँ मैं, बाघ जो है टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा बाघ कितने? 526 बाघ जो है टाइगर हैं वो किस राज्य में निवास करते हैं? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा। इसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो कर्नाटका का नंबर आता है, जहाँ पर कितने हैं? 524 टाइगर रिजर्व से। घबराइए नहीं, ये सारी चीज़ें आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं अभी, नहीं तो आगे स्लाइड्स में आगे दिखाऊंगा। स्लाइड्स की आप फोटो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फोटो ले सकते हैं, उसका क्लियर है, वहाँ पर आप लोग आराम से देख सकते हैं। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश पहला राज्य है, दूसरा कर्नाटका है और तीसरा राज्य आता है उत्तराखंड। तो ये सीक्वेंस हमें ध्यान रखना है। अभी मध्य प्रदेश, कर्नाटक है ना, फिर उसके बाद आ जाता है राज्य कौन सा? उत्तराखंड। उत्तराखंड में अगर बाघों की संख्या आपको यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिख जानी चाहिए। अभी वर्तमान में जो बनी हुई है वो कितनी बनी हुई है? 442 बनी हुई है। 442 यहाँ पर बाघों की संख्या बनी हुई है। इसके बाद अगर हम चौथे नंबर की बात करें तो चौथे नंबर पर जो राज्य आता है वो आता है महाराष्ट्र, जहाँ पर 312 बाघ 2018 की एस्टीमेट्स के अकॉर्डिंग आते हैं। और ये एस्टीमेट जो है हर 4 साल पर तैयार होता है। अभी 2022 चल रहा है, तो 2022
के अंत तक एक और रिपोर्ट आ जाएगी जिसमें हम ये देख पाएंगे कि पिछले 4 सालों में अभी जो संख्या है 2967 जो गिनी गई, इसके अकॉर्डिंग और कितनी संख्या हो सकती है, या अभी वर्तमान में जो संख्या है वो कितनी और बढ़ गई है या घट गई है, कौन सा राज्य अव्वल रहा है, वो सारी चीज़ें जो है हमें इस पर देखने को मिलेगी अभी आने वाली रिपोर्ट पर। तो आगे चलते हैं हम लोग कि अभी जो सुर्खियों में खबर बनी रही है वो क्या बनी रही है कि भाई रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य, वो उसको अभी नोटिफाइड किया गया है 4th टाइगर रिजर्व ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान के 4थे टाइगर रिजर्व के रूप में इसे अभी नोटिफाई किया गया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये भारत का 52वां, ठीक है, टाइगर रिजर्व है। हालांकि राजस्थान राज्य ने इसे बहुत पहले ही यानी कि 2021 में इसे मान्यता दे दी थी, लेकिन राज्य के बाद अगर किसी टाइगर रिजर्व को राष्ट्रीय स्तर पर या विश्व स्तर पर मान्यता मिलती है तो भारत सरकार की एक संस्था है NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, यही जो है टाइगर रिजर्व को पूर्ण रूप से मान्यता देता है कि हाँ अब जो है टाइगर रिजर्व इसको हमने बना दिया है। तो अभी 53वां भी टाइगर रिजर्व बन चुका है। टोटल हमारे यहाँ भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 53 हैं, ठीक है। 53 छत्तीसगढ़ में है, गुरु घासीराम, उस पर भी हम आगे अभी चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक जो कंसेप्ट हैं वो बेसिक जो डिटेल्स हैं मैंने अभी आपको सुर्खियों से रिलेटेड बताया कि क्या चीज़ें हैं। तो क्या है बाघ रिजर्व? अगर हम बाघ रिजर्व की परिभाषा को देखें तो भाई बाघ रिजर्व होते क्या हैं? बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि भाई नेशनल पार्क भी हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हैं, तो उन चीज़ों के कन्फ्यूजन को हमने यहाँ पे दूर करना है, ठीक है। तो पहला एक जो सिंपल डेफिनेशन हो जाता है हमारा क्या कि बाघों के संरक्षण के लिए जो भी हमारे राष्ट्रीय उद्यान है, यानी कि अंग्रेजी में इसे बोलें तो नेशनल पार्क है, ठीक है, नेशनल पार्क हैं, और वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वन्य जीव अभ्यारण्य है को अगर केवल बाघों के लिए संरक्षित किया जाए, यानी कि टाइगर रिजर्व को मान लिया कि कोई ये जो पूरा क्षेत्र है ये कोई नेशनल पार्क है, ठीक है, नेशनल पार्क है, इसके किसी हिस्से को या फिर पूरे नेशनल पार्क को किसके लिए रिजर्व कर दिया गया? टाइगर्स के लिए रिजर्व कर दिया गया कि भाई टाइगर्स का यहाँ पे संरक्षण किया जाएगा, उनकी आबादी को बढ़ाया जाएगा। तो उसको हमने क्या बोल दिया? बाघ रिजर्व बोल दिया, टाइगर रिजर्व बोल दिया। यानी कि राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ही क्या होते हैं? टाइगर रिजर्व होते हैं। बस क्या अंतर आ जाता है कि उनको स्पेशलाइज किया गया है किसके लिए? बाघों के संरक्षण के लिए। अब चूंकि हम जानते हैं कि भाई इंडिया का जो नेशनल एनिमल है वो क्या है? टाइगर ही है, तो भाई टाइगर को बनाए रखना हमारी अच्छी खासी जिम्मेदारी है। और उसके साथ साथ जो है ये पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जंगल में जो एक आबादी है उसके संरक्षण के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। उसको बनाए रखने के लिए, एक इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए भी ये बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। और इसके साथ साथ ये वाटर साइकिल में भी बहुत ज़्यादा सहायक होता है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो देश में बाघों की घटती आबादी के कारण विभिन्न क्षेत्रों में टाइगर रिजर्व बनाए जाते हैं। और वर्तमान में भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व है? 53। तो 53 बाघ संरक्षित क्षेत्र हैं, यानी कि टाइगर रिजर्व है। बाघ संरक्षित क्षेत्र अंग्रेजी में हम लिख सकते हैं टाइगर रिजर्व्स, ठीक है। तो कितने टाइगर रिजर्व हैं? 52 टाइगर रिजर्व हैं, जिसको आप स्पष्ट रूप से जानते हैं, देखते हैं। और लास्ट में मैं आपको एक मैप दिखाऊंगा, उस मैप में लगभग सभी टाइगर रिजर्व्स दिखा दिए गए हैं, बता दिए गए। उसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स भी बना सकते हैं। नोट्स बनाने से अच्छा ये होता है कि आप उनको मैप पर लोकेट करें, मैप पर एक एक करके आप देख लेंगे तो आपको जो है बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। तो प्रमुख तथ्य अगर आप नोट करना चाहें तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि कौन कौन से वर्तमान में चीज़ें हो सकती हैं। तो जैसे अभी हमने लिखा कि 53 टाइगर रिजर्व हैं देश में। इसके अलावा देश का सबसे नवीनतम टाइगर रिजर्व 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, जिसे हाल ही में अभी छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तिमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, इन दोनों को क्या कर दिया गया है? प्लस कर दिया गया है, यानी कि संयुक्त कर दिया गया है। इन दोनों के क्षेत्रों को संयुक्त करके बनाया गया है, घोषित किया गया है, क्या? टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। मैंने अभी आप लोगों को बताया, डेफिनेशन में समझाया कि टाइगर रिजर्व होते क्या है। तो अब क्या किया गया है कि भाई गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तिमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य, इन दोनों के कुछ कुछ हिस्से को लेकर एक क्षेत्र बना दिया गया। ये मान लीजिए पूरा क्षेत्र गुरु घासीदास का है, ये पूरा क्षेत्र जो है
तिमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य का है। तो इन दोनों क्षेत्रों में ये देखा गया कि भाई टाइगर्स का जो एक कोर एरिया है, यानी कि बाघ जो निवास करते हैं वो यहाँ निवास करते हैं, तो हम इस क्षेत्र को जो है क्यों ना टाइगर रिजर्व घोषित कर दे। तो इन दोनों क्षेत्रों का किसका किसका, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तिमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य के कुछ हिस्सों को लेकर यहाँ पे क्या बना दिया गया, इसे टाइगर रिजर्व बना दिया गया संयुक्त रूप में, या फिर पूर्ण रूप से ले लिया गया। लेकिन हम इसे जो नाम से जानेंगे वो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व के नाम से ही मुख्य रूप से जानेंगे। तो आप लोग अगर पेपर में बनता भी है तो क्या लिखेंगे, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान पर आंसर लगाना है, वही 53वां टाइगर रिजर्व है। हालांकि अगर डिटेल में आए, क्वेश्चन को पलटने की कोशिश करें या उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको बदलने की कोशिश करें, थोड़ा सा एग्जामिनर घुमाना चाहेगा तो ऑप्शन में गुरु घासीदास ना देकर तिमोर पिंगला भी दे सकता है। ठीक है, तो वहाँ पर बस सतर्क रहना है, अपनी नॉलेज को, अपने कंसेप्ट को क्लियर रखना है, आपका क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, सब यहीं से रहेगा। इसके बाद 52वें की अगर हम बात करें, 52वां टाइगर रिजर्व राजस्थान में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। ठीक है, इसकी अभी हमने बात की, जिसे जो है राजस्थान सरकार ने 2021 में टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता दी। लेकिन अगर हम देखें 2022 में इसे किसने, NTCA ने मान्यता दे दी। जब NTCA ने मान्यता दे दी तो इसका मतलब ये होता है कि अब ये पूरे भारत में एक तरीके से प्रमुख रूप से क्या हो, किस रूप में घोषित हो जाता है, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य के रूप में विकसित हो जाता है, या नाम इसका पड़ जाता है। इस संस्था का उद्देश्य ही होता है बाघों का संरक्षण करना। इसका निर्माण कैसे हुआ, क्या चीज़ें हैं, इस पर अभी हम आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर 53वां कौन सा है और 52वां कौन सा बना है, तो इस चीज़ पर हमें ध्यान देना है, नवीनतम। इसके बाद अगर हम बात करें पहले की कुछ और प्रमुख तथ्यों की, अगर हम यहाँ पर चर्चा करें तो भारत का पहला बाघ रिजर्व जो है वो जिम कॉर्बेट रहा है। क्या रहा है, जिम कॉर्बेट रहा है। और इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना चाहें तो पहला नेशनल पार्क, भारत का राष्ट्रीय उद्यान भी क्या रहा है, जिम कॉर्बेट रहा है, जिसे 1936 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1936 में इसे भारत का पहला नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। और 1973 में इसे पहला टाइगर रिजर्व भारत में बनाया गया, जो कि प्रोजेक्ट टाइगर के शुरू होने के बाद बना। तो प्रोजेक्ट टाइगर क्या होगा, इस पर भी अभी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, सारे कंसेप्ट को यहाँ पे क्लियर करते हुए चलेंगे हम लोग। बस शेयर कर दो अपने दोस्तों के बीच में थोड़ा, ठीक है, ताकि चीज़ें बढ़ें, आगे बढ़ें, हमें ही मोटिवेशन मिले, और लाइक्स ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग करें जरूर। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, जल्दी से शेयर कर दो। ठीक है, इसके बाद अगर हम चर्चा करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो कि किस राज्य में आएगा, यह आएगा आंध्र प्रदेश में आएगा। किस में आएगा, आंध्र प्रदेश में आएगा। जल्दी से नोट डाउन करते रहना साथ साथ में, या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन चीज़ों को समझना हो। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में ये टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है, पेंच टाइगर रिजर्व। ठीक है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में आता है। किस में आता है, महाराष्ट्र राज्य में आता है सबसे छोटा टाइगर रिजर्व। ठीक है, सबसे बड़ा का अगर याद रखोगे तो भाई छोटे को भी याद रखना जरूरी रहता है, क्योंकि क्वेश्चन जो है दोनों में से किसी से भी पूछ सकता है। इसके बाद आगे की अगर हम चर्चा करें तो विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व, कहाँ, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व है नामदफा टाइगर रिजर्व, जो कि किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में है ना। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है ना, सबसे पश्चिमी राज्य है। 7 सिस्टर्स में से एक आता है, या कहा जाए तो उत्तर पूर्व राज्यों में आता है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में है वो। ठीक है, तो नामदफा जो राष्ट्रीय उद्यान है, टाइगर रिजर्व है, वो सबसे ऊंचाई पर स्थित, सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व है भारत का। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो देश में कुल 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कैलाश सांखला, इन व्यक्ति का नाम आप लोगों को बहुत तेजी से याद रखना है, अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उस पर अभी बताएंगे, लेकिन कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, जैसे सलीम अली साहब को क्या कहा जाता है, वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया, उसी तरीके से टाइगर मैन ऑफ इंडिया जो है किसे कहा जाता है, कैलाश सांखला को कहा जाता है ना। ऐसा बैटमैन वेटमैन वाला या फिर पैंथर वाला वो मार्वल मूवी में जो आता है वैसा टाइगर, वैसा मैन नहीं है। ठीक है, इन्होंने टाइगर्स के संरक्षण के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। बेसिकली राजस्थान राज्य से ये बिलोंग करते हैं। तो पूरे
विश्व में सबसे अधिक बाघ किस देश में पाए जाएंगे? भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो 2019 में 2018 की जो रिपोर्ट आई, मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है, 2018 में गणना की गई, 2018 की जो रिपोर्ट थी जो 2019 में आई, उसमें भारत में बाघों की संख्या कितनी निर्धारित की गई, कितनी देखी गई? 2967 बाघों की संख्या है अभी वर्तमान में भारत में। तो इस कंसेप्ट को ध्यान रखना है अच्छे से, कई बार रिपीट कर दिया है मैंने। आगे बढ़ें तो भारत में सबसे अधिक 526 बाघ कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, वही कंसेप्ट है। मध्य प्रदेश के बाद कर्नाटक में 524 बाघ पाए जाते हैं। अभी बताया मैंने पीछे, जल्दी से तो कमेंट बॉक्स में बता दो तीसरा और चौथा कौन सा राज्य है। ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दो। ठीक है, 29 जुलाई को, कब? 29 जुलाई को पूरे विश्व में विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। 29 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड टाइगर डे के रूप में मनाया जाता है। तो इस पॉइंट को भी नोट डाउन करना है, क्वेश्चन बड़े आराम से दिवस से बन सकता है। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर की अगर हम यहाँ पे बात करें, अभी मैंने अभी बोला कि जो पहले टाइगर रिजर्व बने वो प्रोजेक्ट टाइगर के अकॉर्डिंग बने या प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू क्यों किया गया? प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया गया बाघों के संरक्षण के लिए। तो किस प्रकार का संरक्षण और कब शुरू किया गया इसे? तो भारत सरकार ने 1973 में, कब शुरू किया ये? 1973 में। बहुत बार पूछा गया है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया? तो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया, जिसके तहत भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ के संरक्षण के लिए कई कदम उठाए गए। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, तो उसके संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर को कब शुरू किया गया? 1973 में शुरू किया गया। इसके बाद यदि हम बात करें तो राजस्थान राज्य के जोधपुर के रहने वाले हैं कौन? अभी मैंने नाम लिया था, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है? कैलाश सांखला। तो इनके नेतृत्व में पहली बार, उस समय 1973 में इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया। किसके नेतृत्व में? कैलाश सांखला के नेतृत्व में। और इन्हीं के इसी कारण इनको क्या कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया, क्योंकि इन्होंने संरक्षण के लिए बहुत ही ज़्यादा काम किया बाघों के। तो ये कार्यक्रम 1973 में शुरू हुआ, इसीलिए कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो एक बार फिर से यहाँ पर चर्चा हो गई है, तो नाम अब अच्छे से दिमाग में बैठ जाना चाहिए। कैलाश सांखला भारत के टाइगर मैन ऑफ इंडिया है। इसके बाद अगर आगे बात करें तो 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया, तब पूरे भारत में 9 टाइगर रिजर्व घोषित किए गए टोटल। यानी कि 1973 में जो टाइगर रिजर्व बनाए गए थे पूरे भारत में टोटल 9 बनाए गए थे, जिसमें से पहला कहाँ पे स्थापित किया गया? जिम कार्बेट में स्थापित किया गया है ना। हम इसको पीछे पढ़कर आ रहे हैं कि पहला कौन सा है। ठीक है, जिम कार्बेट में इसको लॉन्च किया गया या शुरू किया गया था। इसी के साथ आगे बढ़ें तो यह 9 टाइगर रिजर्व कहाँ कहाँ थे? मानस कहाँ है? असम में। देखेंगे हम यहाँ पर कि अलग अलग राज्यों में इनको स्थापित किया गया, साथ में 9 है, 9 अलग अलग राज्यों में। पालामू कहाँ? झारखंड में। ठीक है, जिनको नहीं पता है इनके जगह और स्थान तो उनको आप नोट डाउन करते हैं। रणथंभौर राजस्थान में, नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, राजस्थान में। इसके बाद बांदीपुर कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में बांदीपुर। इसके बाद कान्हा की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में। कहाँ है ये? मध्य प्रदेश में है। और मेलघाट की बात करें तो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र राज्य में। और जिम कार्बेट की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने बताया अभी उत्तराखंड में है। सुंदरवन की बात करें तो पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। और सिंपली पाल टाइगर रिजर्व है ओडिशा में। कहाँ है? ओडिशा में। तो जल्दी जल्दी नोट डाउन आप लोगों ने कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट ले लेना और बाद में इसे नोट डाउन कर लेना। तो ये 9 राज्यों में 9 टाइगर रिजर्व जो हैं खोले गए थे, शुरुआत में स्थापित किए गए थे, स्थापना की गई थी। तो अब बात करते हैं एनटीसीए की। बहुत बार आ चुके हैं एनटीसीए जी। तो इनका पूरा नाम जो है हिंदी में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है, और इंग्लिश में देखें तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी कि बाघों को संरक्षित करने के लिए एक प्राधिकरण बनाया गया राष्ट्रीय स्तर पर, उसकी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो एनटीसीए का गठन जो है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। कौन सा एक्ट? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972
तो 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को लाया गया और इसके अंतर्गत ही NTCA की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? NTCA की। तो ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 या वन्यजीव संरक्षण के लिए अधिनियम कब लाया गया, वर्ष को बहुत बार पूछा गया है। तो प्रश्न को ध्यान से रखिए और जो भी कंसेप्ट बताए जा रहे हैं उनको अच्छे से नोट डाउन भी करते रहिए। तो NTCA की अगर हम बात करें तो इसके अध्यक्ष जो होते हैं भारत के पर्यावरण मंत्री होते हैं। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए अभी पर्यावरण मंत्री कौन है भारत के, ठीक है। तो पर्यावरण राज्य मंत्री जो है इसके उपाध्यक्ष होते हैं, जो राज्य मंत्री होते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए तो कौन है? भूपेंद्र यादव, ठीक है। भूपेंद्र यादव जी जो हैं अभी वर्तमान में पर्यावरण मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। इसके बाद आगे की अगर हम बात करें तो इसमें संसद के 3 सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं और अन्य सदस्य भी शामिल होते हैं जो पर्यावरण वगैरह के जानकार होते हैं। तो ये हम यहाँ पर तक देखते हैं कि NTCA क्या है। तो NTCA की स्थापना जो है 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत की गई। NTCA का पूरा नाम राष्ट्रीय बाघ संरक्षण है और इसका उद्देश्य क्या है? बाघों का संरक्षण करना और जो भी बाघ रिजर्व हैं उनको राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान करना। तो यहाँ तक हमने देखा कि एक बाघ रिजर्व या बाघ टाइगर्स क्या हैं, कैसे हैं और कैसे उनको मान्यता देती है। कुछ प्रमुख तथ्य मैंने आपके पास रखे हैं, आपके सामने रखे हैं। सबसे नवीनतम कौन कौन से हैं वो सारे कंसेप्ट आपके समक्ष रखे। तो ये टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया का मैप है, यानी कि टाइगर रिजर्व कहाँ कहाँ हैं भारत में उसका ये मैप दिया गया है, ठीक है। टोटल जो है हमारे यहाँ कितने टाइगर रिजर्व्स हैं बच्चे? टोटल जो है हमारे यहाँ 53 टाइगर रिजर्व हैं, 53 टाइगर रिजर्व हैं, जिनमें से 2 नए कौन कौन से हैं वो आपने ध्यान रखना है, ठीक है। 52वां कौन सा है? राजस्थान में है, ठीक है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ 52वां कौन सा है और 53वां कौन सा है वो किस राज्य में है? वह छत्तीसगढ़ राज्य में है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में ये और बताते हुए चलो इनका नाम कि इनके नाम क्या क्या हैं। तो नवीनतम हमें ध्यान रखना है करंट अफेयर्स की दृष्टि से। अगर हम देखें सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व किस राज्य में पाए जाएंगे, ठीक है, उसको हमें ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सबसे कम कहाँ पाए जाएंगे या फिर दूसरे नंबर पे कहाँ पे पाए जाएंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से कहाँ पर है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से राज्य में वो पाया जाएगा। इसके अतिरिक्त क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा कहाँ पर है। तो ये टाइगर रिजर्व्स आपको ध्यान में रखने, सारे कंसेप्ट ध्यान में रखने। तो इस मैप को जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर इसके बाद आप चाहे तो अपने अपने मैप पर देख सकते हैं। नहीं तो सामान्य डिटेल जो है, लिस्ट जो है मैं आपको टेलीग्राम पर सेंड भी कर दूंगा और इसकी PDF फाइल भी सेंड कर दूंगा मैं टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर जाने के लिए आप हमें जो है सर्च कर सकते हैं, जो लोग पहली बार देख रहे हैं LAKSHYA00, ठीक है। बिना किसी स्पेस के ये सब करना है, कोई भी स्पेस नहीं देना है इनके बीच में। आप सर्च करेंगे तो हमारा लक्ष्य क्लासेस का चैनल जो है आपको सामने दिख जाएगा। उसके अलावा आप डेली क्विज में भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए QUIZ क्विज करके quiz_ लक्ष्य LAKSHYA, ठीक है, ये सर्च करेंगे तो भी हमारा चैनल जो है आपको क्विज वाला चैनल मिल जाएगा, ग्रुप मिल जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर सकते हो। और उसे ज्वाइन करने के बाद आप डेली जो है क्विज को भी अटेम्प्ट कर सकते हो, जो शाम को होता है। जनरल नॉलेज से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस वहाँ पे मैं अपलोड करता हूँ, जो आप कमेंट कीजिए उसमें आंसर दीजिए और अपनी डिटेल्स को जानिए। तो मैं यहाँ तक आप लोगों को ये बेसिक जो डिटेल्स थी वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाया। तो वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।